फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एजी गार्डनर की लिखी हुई एक बहुत ही फेमस ऐसे को जिसका नाम है ऑन लेटर राइटिंग। जैसा कि आप टाइटल से समझ ही गए होंगे कि ये जो ऐसे है ये लेटर राइटिंग पर बेस्ड है, यानी हम जो चिट्ठियाँ लिखते हैं उसके बारे में ये पूरी ऐसे है। और इसमें ये डिस्क्राइब किया गया है कि कैसे बहुत सारे लोग जो हैं वो लेटर राइटिंग को एक बहुत ही बड़ा काम समझते हैं, बहुत मुश्किल लगता है उन्हें। तो कुछ लोगों के लिए लेटर राइटिंग एक बहुत ही अच्छी हॉबी होती है। अलग अलग सोच होती है लोगों की लेटर राइटिंग को लेकर के। इसी को एक्सप्लेन किया गया है ऐसे में। जब हम इसे पढ़ेंगे इसकी समरी को तो और बेहतर समझेंगे। साथ ही फ्रेंड्स, बात करें अगर एजी गार्डनर की तो उनका नाम था अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डनर। वो एक इंग्लिश जर्नलिस्ट, एडिटर और ऑथर थे। उनका जन्म हुआ था 2 जून 1865 में और उनकी डेथ हुई थी 3 मार्च 1946 में। साथ ही फ्रेंड्स, वो एक निकनेम यूज़ किया करते थे, अल्फ़ा ऑफ द प्लो। इसी के थ्रू उन्होंने बहुत सारी वर्क्स लिखी है, अपना नाम ये प्रिंट करवाते थे वो। और उनकी फेमस वर्क्स में द वारलॉर्ड्स, विंडफॉल्स, लीव्स इन द विंड, प्रॉफिट्स, प्रीस्ट एंड किंग्स, बहुत कुछ हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और इस ऐसे को समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, इस ऐसे की शुरुआत होती है और राइटर कहते हैं कि पहले के समय में क्या होता था, हमारे पास मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के लिए ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे। पास्ट के समय में क्या था कि मोबाइल फ़ोन्स नहीं हुआ करते थे, टेलीफोन्स नहीं थे, टेलीग्राम, ये सब काम नहीं करते थे। तो लोगों के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने का दूर के इलाकों में, और वो था लेटर राइटिंग। इसीलिए पहले के समय में क्या था, लेटर राइटिंग को एक आर्ट, एक कला की तरह देखा जाता था। लेकिन समय के साथ क्या हुआ, साइंस डेवलप किया और उसने बहुत सारी इन्वेंशंस की, जहाँ पर मोबाइल फ़ोन, टेलीफोन, टेलीग्राफ, इस तरह की चीज़ों का डेवलपमेंट हुआ। और धीरे धीरे क्या हुआ, लोगों ने लेटर्स लिखना, चिट्ठियाँ लिखना बिल्कुल छोड़ दिया। तो अब जो ये लेटर राइटिंग है ये एक फॉरगॉटन आर्ट हो चुका है, यानी एक भूली हुई कला बन चुकी है। आगे ये जो गार्डनर हैं, जो राइटर हैं, वो कहते हैं कि एक बार की बात है, मैं एक रेलवे जर्नी पर जा रहा था और वहाँ मैंने देखा कि मेरे साथ में कंपार्टमेंट में एक सोल्जर बैठा है और स्टेशन पर उसका भाई खड़ा था जो कि उसे विदा करने आया था। अब ये जो दोनों सोल्जर्स थे, ये दोनों भाई थे और इनका नाम था बिल और सैम। ये दोनों आपस में बात कर रहे थे। जो भाई जा रहा था अपनी ट्रेन की यात्रा पर, उसका नाम था सैम। तो ये जो उसका भाई है बिल, वो सैम से कह रहा था कि जो तुम जा रहे हो ठीक है, लेकिन चिट्ठियाँ लिखते रहना, भूल मत जाना, क्योंकि तुम बहुत ही कम चिट्ठियाँ लिखा करते हो, इसलिए चिट्ठियाँ लिखते रहना और हर एक रिलेटिव को लिखना। ये नहीं कि सिर्फ मदर को लिखा या सिर्फ ब्रदर को या सिर्फ फादर को, नहीं, हर किसी को लेटर लिखना होगा। अब इस पर ये जो दूसरा भाई है सैम, ये कहता है कि तुमने भी कहाँ लिखे थे लेटर्स, तुम भी सोल्जर हो, तुम भी गए हुए थे, तो तुमने भी कौन से लेटर्स लिखे। तो इस पर दोनों भाई आपस में बात करने लगते हैं कि ये जो लेटर राइटिंग का काम है बड़ा ही बोरिंग है, क्योंकि जब आप एक लेटर स्टार्ट करते हो तो ये समझ में नहीं आता कि उसमें क्या लिखा करें। शुरुआत की लाइन ठीक है, अपने बारे में बताते हैं कि मैं ठीक हूँ, और फिर लिख सकते हैं कि उम्मीद करता हूँ आप सभी भी ठीक होंगे, लेकिन उसके आगे एक लेटर में क्या लिखा जाए ये तो बिल्कुल कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। वो दोनों भाई आपस में बात करते हैं कि इससे ज़्यादा इजी तो होता लव लेटर लिखना, 2-4 प्यार भरी बातें लिख देते, लेटर कंप्लीट हो गया। लेकिन जब आप अपने फादर को एक लेटर लिखते हैं तो आप उसमें क्या लिखेंगे, बड़ा ही कंफ्यूजिंग है ये। अब इस तरह से ये जो भाई हैं ये बात करते रहते हैं और ट्रेन चलना शुरू कर देती है। तो जो दूसरा भाई स्टेशन पे था वो तो वहाँ से चला जाता है, और जो पहला वाला भाई था वो राइटर के साथ उस कंपार्टमेंट में बैठा हुआ है और राइटर उससे बातें करता है। तो उसे पता चलता है कि ये जो सैनिक है ये वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लेने जा रहा है। राइटर जो हैं वो इस सोल्जर से डिस्कस करते हैं कि लेटर्स लिखना क्यों मुश्किल है, और एंड में ये जो सोल्जर है ये कहता है कि मैं तो भाई लेटर यही लिख के ख़त्म कर देता हूँ कि मुझे उम्मीद है आप सब भी भले होंगे, अच्छे होंगे।
अब इस तरह से यहाँ पर ये वाली सिचुएशन ख़त्म हो जाती है और जो राइटर हैं वो कहते हैं कि कई लेटर जो आजकल लिखे जाते हैं उनमें सिर्फ कुछ खास ज़रूरी बातें होती हैं, या फिर लोग सिर्फ इतना ही कहते हैं कि आप कैसे हैं, मैं ठीक हूँ, उम्मीद है आप अच्छे भले होंगे। ज़्यादातर जो लोग हैं वो इसी तरह की ओपनिंग्स लिखा करते हैं लेटर में, और यही जो है ये एक मेन प्रॉब्लम है। लेटर्स लिखने का, लेटर राइटिंग का ये जो आर्ट हमने खो दिया है, इसका मेन कारण यही है कि लोगों को पता ही नहीं है कि एक लेटर में क्या लिखना चाहिए। साथ ही कहते हैं कि एक और प्रॉब्लम क्या हो गई है वो ये कि अब जो लेटर्स हैं उन्हें भेजना बड़ा एक्सपेंसिव है। आप जब एक चिट्ठियाँ भेजते हैं तो उसमें काफ़ी पैसे खर्च हो जाते हैं, और जो चिट्ठी होते हैं वो 6 महीने में एक बार जो होते हैं भेजे जाते हैं। जो जंग के मैदान की बात हो रही है, जंग के मैदान से जो घर पर चिट्ठी भेजी जाती है वो हर 6 महीने में एक बार भेजी जाती है। तो इसलिए क्या है, ये जो चिट्ठियाँ भेजना है ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया है, और इसलिए भी लोग जल्दी चिट्ठियाँ लिखना नहीं चाहते हैं। अब एक चीज़ बताई जा रही है कि इस समय में क्या होता था कि लोग जब एक दूसरे को लेटर्स लिखा करते थे तो बहुत सारे जो सोल्जर्स होते थे वो लेटर के ऊपर वाले कवर पर कुछ साइन बना देते थे, जिसका मतलब होता था कि हाँ मैं ठीक हूँ। और जो लोग होते थे जिन्हें वो लेटर पहुँचाए जाते थे वो उस साइन को देखते थे और लेटर को एक्सेप्ट करने से मना कर देते थे। इससे क्या होता था कि उन्हें जो पोस्टल चार्जेस लगते थे, जो पैसे लगते थे उस लेटर को एक्सेप्ट करने के, वो देने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वो सिर्फ उस साइन को देखकर समझ जाते थे कि हाँ मेरा बेटा जो है वो जंग के मैदान में सुरक्षित है, बस हो गया, पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। और गार्डनर जो है, जो राइटर हैं, वो कहते हैं कि यही कारण है कि लेटर राइटिंग की जो कला है वो बर्बाद हो गई, क्योंकि लोग पैसे बचाना चाहते हैं और क्या करते हैं, ऐसे तरीके ढूंढते हैं जिससे हम लेटर्स लिखने का एक चीप रास्ता, एक सस्ता रास्ता ढूंढ सकें। साथ ही इस सब के लिए क्या ज़िम्मेदार है, तो ये जो टेलीग्राफ है, टेलीग्राफ भेजना जो है वो बहुत आसान था, कम शब्दों में भेजा जा सकता था, ज़्यादा पैसे नहीं लगते थे, और इसलिए ये जो टेलीग्राफ है जिसे हम पेनी पोस्ट कहते हैं, यानी ये जो राइटर उसे पेनी पोस्ट कहते हैं, कम पैसे लगते हैं, उसने क्या किया है, उसने इस लेटर राइटिंग की कला को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। अब आगे ये जो राइटर हैं ये कहते हैं कि आजकल के जो युवा हैं वो जल्दी लेटर्स नहीं लिखना चाहते, क्योंकि लेटर्स में बहुत कुछ लिखना पड़ता है, काफ़ी लंबा होना चाहिए एक लेटर, और उन्हें ये बहुत ही बोरिंग लगता है। तो इसलिए ये जो युवा हैं ये जल्दी एक लेटर लिखना नहीं चाहते हैं। और वो कहते हैं यहाँ पर राइटर कि एक अच्छा लेटर लिखने का क्या तरीका होता है, इसे भी हमें समझना चाहिए। एग्ज़ाम्पल देते हैं कि ये जो अच्छी लेटर होते हैं वो ज़्यादा बेकार की चीज़ों पर ध्यान नहीं देते, जो इम्पॉर्टेंट बात हैं और जो एडवाइसेस हैं उन पर ध्यान दिया जाता है। जो कुछ इम्पॉर्टेंट घटनाएं घटी वो लिखो आप, और साथ ही जो आप एडवाइस देना चाहते हो, जिसको आपने ये लेटर लिखी है वो एडवाइस लिखो, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या है, ये अच्छी चीज़ें हैं, उन्हें काम आएंगी। साथ ही अगर कुछ ऐसी काम की चीज़ है, कोई ऐसी घटना है जो होने वाली है और आपको उन्हें याद दिलाना है, तो आप उसके बारे में लिखा करो। ये नहीं कि आप कैसे हैं, आपने खाना खाया, इस तरह की बातें लेटर में लिखना यूज़फुल नहीं होता है। यहाँ पर एक अच्छे एग्ज़ाम्पल की बात करते हैं, एक अच्छे लेटर राइटिंग की। तो एग्ज़ाम्पल देते हैं वो जॉन कीट्स का, और बताते हैं कि कैसे कीट्स ने अपने भाई और अपनी सिस्टर इन लॉ, यानी जो भाभी हुई, उन्हें एक लेटर लिखा था अमेरिका में, और उसमें बताया कि कैसे जो उनकी मदर हैं वो उनके बेकार से चुटकुलों पर भी हंसती हैं, कैसे जो उनके नेबर्स हैं वो उनसे मिलने आते हैं, और आसपास की जो सीनरी है, नेचर है, वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। यानी इस तरह से क्या हुआ, उन्होंने सारी बातें बता दी और बहुत ही ब्यूटीफुल अंदाज में बताया, जिससे किसी को कोई टेंशन नहीं होगा। तो ये जो है, ये राइटिंग लेटर का ये बेस्ट तरीका है, और इसे जो राइटर हैं एजी गार्डनर हैं वो कहते हैं कि हमें इसे एक रेसिपी की तरह देखना चाहिए। इसे पढ़कर आप सीख सकते हैं कि एक अच्छा लेटर कैसे लिखा जाए।
तो आखिर एंड में यहाँ पर जो राइटर हैं वो यही कहते हैं कि लेटर राइटिंग एक बहुत ही महान आर्ट है, बहुत ही पुराने समय से चली आ रही है और हमें इसे खोना नहीं चाहिए। अभी भी हमें लेटर्स लिखने की जो हैबिट है वो बनाए रखनी चाहिए, छोटे सिंपल लेटर्स लिखने चाहिए। और ये जो आर्ट है अगर ये खो गया तो हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल मैनर को खो देंगे। इसीलिए ये भले ही मुश्किल लगता हो कि एक बहुत बड़े ऐसे लिखने के जैसा है, लेकिन लेटर राइटिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये ऐसे ख़त्म होती है। सिंपली इस ऐसे में बताया गया है कि लेटर राइटिंग जो है उसकी क्या क्वालिटीज़ हैं, कैसे हमें एक अच्छा लेटर लिखना चाहिए और कैसे आज की जनरेशन जो है वो लेटर राइटिंग करना पसंद नहीं करती है। तो फ्रेंड्स, ये थी एजी गार्डनर की ऐसे ऑन लेटर राइटिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें।